हम कंसीडर करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, यानी हमारे पास अगर एक सरफेस इनक्लोज है, क्लोज सरफेस के अंदर जब हमारे पास चार्ज होगा तो तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि एक चार्ज को कंसीडर करते हैं जो स्पेसिफिक डिस्टेंस पर है किसी भी पी पॉइंट से, और उसका जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसीडर करेंगे वो आउटवर्ड होंगी, जैसे पीछे आप पढ़ कर आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होती हैं। तो यहाँ से मैं अगर एक स्मॉल एरिया कंसीडर करूँ, ये याद रखिएगा कि हम फ्लैट सरफेसेस के हिसाब से कंसीडर करते हैं जब भी फ्लक्स को कंसीडर करते हैं। लिहाजा यहाँ पर क्योंकि क्लोज सरफेस स्फेरिकल फॉर्म में है तो हम छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में इसको फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करती हूँ, उसके मुताबिक ये मेरे पास यहाँ से उसकी डायरेक्शन भी नॉर्मल की उसी तरफ है और ई की भी उसी तरफ है। तो हम पीछे पढ़कर आए हुए हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू r यूनिट वेक्टर। तो ये डायग्राम के मुताबिक उसने इसको शो किया। तो हम अब अगर अप्लाई करेंगे फार्मूला तो फाई इज इक्वल टू E.A। तो यहाँ से हमें पता है कि सरफेस एरिया फ्लैट होना चाहिए, और इस रीज़न के लिए हम उसको छोटे छोटे अगर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 और सो ऑन n तक हो जाएगा। टोटल फ्लक्स जो उसके अंदर से पास हो रहा वो E1, E2, E3 होगा, और हम E1, E2 को जब आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब क्योंकि E और A की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द सरफेस की वजह से, तो लिहाजा हम जब इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास E हमेशा हर जगह पर सेम होगा, क्योंकि हम पढ़ते आए हैं कि चार्ज जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है। तो चार्ज अगर एक है उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी हर जगह क्या होगी, सेम होगी। लिहाजा E1 इक्वल होगा E2 के, E3 के और सो ऑन En के। हम उसको रिप्रेजेंट सिंपल करेंगे E से। तो पीछे वाले फार्मूले को हम चेंज कर लेंगे, E1 की बजाय सिंपल E लिख के हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो होगा वो फार्मूले में से यहाँ से E कॉमन निकल आएगा, और सॉरी ये A मिस्टेक है, यहाँ पर E हमारा कॉमन निकल आएगा और A1, A2, A3 और An आ जाएगा। अब E इंटू टोटल सरफेस एरिया, स्फेरिकल एरिया, सरफेस एरिया जो होगा वो बन जाएगा, और स्फेरिकल एरिया होता है 4πr² के इक्वल। तो यहाँ से ये 4π इस 4π से कैंसिल हो जाएगा, और ये r² इस r से इसके कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये रह जाएगा Q/ε0। तो हमारा टोटल फ्लक्स जो निकला जो क्लोज सरफेस के लिए वो इक्वल हो जाएगा फाई इंटू Q/ε0। अब लास्ट चीज़ इसकी हम डिस्कस करते हैं कि ये इनकी डिपेंडेंस यानी फ्लक्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता शेप और ज्योमेट्री पर ऑफ क्लोज सरफेस। यानी अभी हमने देखा कि वो सरफेस सफ़ेयर थी, हमने उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में पहले डिवाइड किया और फ्लैट फॉर्म में कंसीडर किया। इसका मतलब है किसी भी किस्म की सरफेस होगी, किसी भी शेप की सरफेस होगी, हमने उसको फ्लैट फॉर्म में कंसीडर करना है स्मॉल पार्ट्स में, और उसकी ई को कंसीडर करना है, तो हम उस पर डिपेंड नहीं करता। तो उसके बाद ये हमारे पास डिपेंड अपॉन द मीडियम ऑफ द चार्ज इन क्लोज, और ये डिपेंड करता है चार्ज जो इन क्लोज है ये उसके मीडियम पे डिपेंड करता है कि यानी किस किस्म का मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, वो इंसुलेटर मीडियम यूज़ कर रहे हैं, कंडक्टिंग मीडियम यूज़ कर रहे हैं, या क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था।